बोलता इंसान बना कैसे, एवोल्यूशन से ये ना, आंख आई कहाँ से, ये हाथ आए एवोल्यूशन से कहाँ ना, से। एवोल्यूशन से ना। इसीलिए मुझे कोई प्रेडेटर नहीं खाएगा, आपको पहले खा लेगा, क्योंकि मैं प्रेडेटर को पहले देख लूंगा आने में। जिनमें पहले जेनेटिक्स थे वो आए कहाँ से, उनका ओरिजिन क्या है, आप वो तो मुझे बता ही नहीं रहे हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो लाइफ का जो जंप है, जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल का जो जंप है, वो हमने चूंकि लैब में साइंसदानों ने नहीं किया, इसलिए हम आपको ये नहीं कह सकते ये ऐसे होता है। गूगल कर लें, वो भागी है, थ्योरी की डेफिनेशन गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा कि साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है। ये थ्योरी ये नहीं होती कि यार मेरी एक थ्योरी है कि अमन भाई बोलो भाई, बोलो भाई, म्यूट पे हो यार आप, म्यूट पे। हेलो हेलो। हाँ जी भाई, जी भाई। तो मैं आपके बहुत सारे डिबेट देखता हूँ, उसमें आप बोलते हो कि हम ह्यूमन बिग बैंग थ्योरी से बने हैं। हैं बिग बैंग थ्योरी से मैंने कभी भी नहीं कहा ये। मतलब कि ओरिजिन सबका उधरी से हुआ है। हाँ, तो मुझे आप बताएं कि इससे क्या, आप क्या बोलते हो, ह्यूमन का ओरिजिन क्या है, वो कैसे बना है इंसान। वो तो विदाउट अ इर्तिका से हुआ है, क्रिएटर इट कांट बी पॉसिबल। वो तो एवोल्यूशन से हुआ ना। नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ इंसान बना कैसे, एवोल्यूशन से ये ना, आंख आई कहाँ से, ये हाथ आए एवोल्यूशन से कहाँ ना, से। एवोल्यूशन से ना, नहीं, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन है क्या। एवोल्यूशन आपने आपने कहा मेरी, आप बड़ी डिबेट सुनते हैं, आपने कुछ भी नहीं सुना। फिर इसका मतलब अगर आपको यही नहीं पता कि एवोल्यूशन की बेसिक्स नहीं पता, तो आपको इसका मतलब कुछ भी नहीं पता। एवोल्यूशन उसको कहते हैं कि इंसानों की, जानदारों की फॉर्म में तब्दीली आना बिकॉज ऑफ देयर एनवायरमेंटल चेंजेस, जिसकी वजह से उनकी जेनेटिक म्यूटेशन होती है, उनकी जीन्स में म्यूटेशन होती है, और जो म्यूटेशन कारामद होती है, जो उसके सर्वाइवल में मदद करती है, वो म्यूटेशन फिर पास डाउन होती है उससे अगली जनरेशन को। यानी अब अगर फर्ज करें सूरज की रोशनी और ज्यादा तेज हो जाती है, तो हमारी जो आई साइट है उसको थोड़ा हल्का होना पड़ेगा ताकि वो उस लाइट में बिहेव कर सके। अब ये चेंजेस उस तरह होंगी जब आहिस्ता आहिस्ता सूरज की रोशनी बढ़ रही है, लेट्स से मध्यम हो रही है, तो हमारी सराउंडिंग्स में रोशनी कम है, तो अब हमें सर्वाइवल के लिए हमें म्यूटेशंस होंगी। म्यूटेशंस हर वक्त हो रही हैं। अब जो म्यूटेशन होगी, जो आपके डीएनए में जो म्यूटेशन होगी, उसमें से अब फर्ज करें एक म्यूटेशन मेरे में हुई है और मुझे उससे फायदा हो रहा है, मुझे नजर ज्यादा बेहतर आ रहा है, तो मुझे जंग सोसाइटी में नहीं, वाइल्ड में, जब हमारे पास सोसाइटी नहीं होती, क्योंकि जानवरों के पास ये लग्जरी नहीं होती, उसमें जो सर्वाइवल होता है सर्वाइवल वही वही आगे जाता। तो अब मुझे आपके ऊपर एक एज आ गया, मैं अंधेरे में ज्यादा देख सकता हूं, तो इसीलिए मुझे कोई प्रेडेटर नहीं खाएगा, आपको पहले खा लेगा, क्योंकि मैं प्रेडेटर को पहले देख लूंगा आने में। तो इसलिए मेरे जैसे लोगों के साथ जिनमें और म्यूटेशन होंगी, वो लोग बच्चे पैदा करेंगे क्योंकि वो सर्वाइव करेंगे। इस तरह वो, अगर आप उसको 1 लाख साल आगे जाएंगे तो वही लोग बचेंगे जिनकी आंखें आंखें अंधेरे में ज्यादा बेहतर देख सकती हैं। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट एवोल्यूशन का। जब हम इसी तरह इसको हम फॉसिल रिकॉर्ड में देखते हैं, जब हम फैमिली ट्री देखते हैं, द ट्री ऑफ लाइफ देखते हैं, तो उसमें हम आराम से देखते हैं कि किस तरह जानदारों की छोटे से शुरू होते हैं और फिर बड़े होते जाते हैं और उसकी मुख्तलिफ शाखें निकलती जाती हैं। मेरी एवोल्यूशन के ऊपर एक सीरीज पड़ी हुई है, इस बुक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको जाके देखें आप। उसके अंदर मैंने अच्छा, पूरा आपको अब आप इंसानों सुनिए की मेरा। एवोल्यूशन को चार किस्तों में 10-10 मिनट की किस्त है, अब 10-10 सुनिए ना बार। मेरा, मैंने आपका बहुत और सुना, यार तो अब सुन मेरा लेना, भी और सुनिए। भाई, और ठहर जाओ यार, मैं डिबेट नहीं आपके साथ कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ, और अब आपने सवाल रख दिया, मैंने लोगों को भी समझाना। अच्छा बोलिए, फिर सुनिएगा मेरा। तो ये उसको जाके देखना, उसको पहले एजुकेट अपने आप को करके आना कि आपको पता चल जाए कि उनके आर्ग्यूमेंट क्या है। यानी जो साइंसदानों ने जो आर्ग्यूमेंट रख दिया आपके सामने, पहले उसको समझ लो, फिर उसके अंदर से सुराख निकालना। जब आपको उसका कुछ अलिफ बे पे भी नहीं ना पता, तो फिर आप उसके ऊपर क्या मैं तो ऐसे दीवार के ऊपर सर मारूंगा। आप बोले। तो मतलब आप बोलते हैं कि हम म्यूटेटेड फॉर्म में है ना। सारे सारे जानदार म्यूटेशन है, हमारे सारों के सारे अंदर सारे। म्यूटेशन होती है। तो जो हमसे पहले जो म्यूटेट नहीं थे वो कहाँ से सारे आए, म्यूटेट होते हैं उनको ना, कौन। वो सारे म्यूटेट नहीं होते हैं नहीं ना। नहीं। बैक्टीरिया। तो अच्छा। म्यूटेट अच्छा। होता है जेनेटिक्स में चेंज आना। जो जिनमें पहले जेनेटिक्स थे वो आए कहाँ से, उनका ओरिजिन क्या है, आप वो तो मुझे बता ही नहीं रहे हो। आपने मुझसे पूछा इंसान कैसे आया, अच्छा मैंने आपको अच्छा बताया बोलिए, हाँ अच्छा इंसान, बोल, अच्छा बोलिए। मैंने वो मैंने कहाँ आपको से। बताया कि इंसान
कैसे बना, इंसान कैसे बना। अब आप ये जो सवाल पूछ रहे हो ना कि पहली लाइफ फॉर्म कैसे आई, पहली हाँ लाइफ फॉर्म बोलिए। जिसको फर्स्ट रेप्लिकेटिंग सेल कहते हैं, उसका हतमी जवाब नहीं है अभी किसी के पास। वो डिस्कवर नहीं हुआ, क्योंकि वो तब तक नहीं हो सकता जब तक यार हम अपनी आंख से उसको लैब में क्रिएट करके ना देख लें। इसके ऊपर थ्योरीज हैं, इसके ऊपर एक छोटे पैमाने पे एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे एक बड़ा मशहूर है यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट। उसमें ये है कि ना एक और बेजान, बात बताइए आप मुझे। यार एक सेकंड, यार पूरा जुमला पूरा हो लेने दिया करो। आपसे मैं बहस नहीं कर रहा, मैंने आपसे आर्गुमेंट नहीं जीतना। मुझे पता है कि मैं हाँ क्या तो बात बोले कर ना, रहा हूं। आराम से मैंने बोले ना, दुनिया आप को, ही कुछ चिल्ला रहे। आराम से क्योंकि आप बोले ना। आप बीच में बोल पड़ते हो, आप बीच में मत बोलो। हाँ आराम से बोलो, आराम से बोलो। बीच में मत बोलो आप, ठीक है ठीक तो सारी चेन ऑफ थॉट सब चली जाती है। तो उस पे यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट है, उसमें बताते हैं कि कार्बन के नॉन लिविंग बीइंग से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड से आगे लाइफ चलती है। तो अब वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो लाइफ का जो जंप है, जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल का जो जंप है, वो हमने चूंकि लैब में साइंसदानों ने नहीं किया, इसलिए हम आपको ये नहीं कह सकते ये ऐसे होता। वो जब हो जाएगा तो तब भी कर लेंगे, लेकिन इतना हमें पता कि लाइफ शुरू हुई है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से, और वो फिर मिलियंस ऑफ बल्कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पे जाकर वो इवॉल्व होती रही और फिर 500 मिलियन ईयर्स पहले कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन होता है, जहां पे जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं कि एकदम से लाइफ एक्सप्लोजन होती है, जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, कि हम सिंगल सेल्ड जानवरों से, ऑर्गेनिज्म से किस तरह यूकोराइट और प्रोक्यूराइट से फिर हम आगे जाके एकदम से कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन होता। अब बोलो। हो गया आपका। हाँ हाँ, जब मैं चुप कर जाऊं तो तब हो गया ना। आपको बीच में बोलने की आदत है, जब बंदा चुप कर जाए तो इसका मतलब आप बोल लो। ये बाद में तान ना कि अगर सुनो, हो गया। मुझे एक और बात बताइए, हम क्यों बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी और इवोल्यूशन थ्योरी? हम क्यों नहीं इनको फैक्ट का नाम देते हैं? आप कह रहे हैं फैक्ट है ये, क्योंकि साइंस में, क्यों, क्या आपको पता है ग्रेविटी पे बिलीव करते हैं आप? हाँ तो आपको पता है ग्रेविटी भी थ्योरी है, इसको कोई फैक्ट ऑफ ग्रेविटी कोई नहीं कहता। साइंस की क्यों नहीं जबान होती बोलते? है। बताएं कौन बोलता है फैक्ट ऑफ ग्रेविटी? बताएं कहां पे, किस फिजिक्स की किताब में फैक्ट ऑफ ग्रेविटी लिखा हुआ ये? हाँ चलिए ना, मगर क्योंकि ये अभी इसमें, क्योंकि साइंटिस्ट को पूरा नहीं आता है, मे भी नहीं कुछ नहीं नहीं और भी आगे आ सकता है। नहीं, अब आपने अब आगे नहीं जाना। ये ठीक है इस बोलिए आर्ग्यूमेंट को धीरे। ना यहीं पे दबाना है, इसको खत्म करना, ताकि मैंने समझना है कि आपको समझ आई है कि नहीं। मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया है कि आप ग्रेविटी को थ्योरी, कोई फैक्ट बोलता? कोई भी नहीं बोलता। साइंस की एक जबान है थ्योरी। जो ये जो जाकिर नायक ने जो बच्चों के दिमाग खराब किए हैं ना, जाकिर नायक नलायक, बल्कि इसको खुद कख नहीं पता। देखिए देखिए, आप मत ये जाकिर नालायक बोलिए। मैं उसका एक सेकंड, फैन हूं और आप मेरे सामने उसके बारे में गलत नहीं बोल सकते। नहीं मैं बोल सकता हूँ उसके खिलाफ, क्योंकि नहीं 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 नहीं, वो भी फिर बोल सकता छोड़िए, है। फिर यहाँ बात होगी नहीं आगे। चलें, फिर नहीं होगी बात आगे। जाकिर नालायक ने जो लोगों को बताया हुआ कि थ्योरी है, थ्योरी, जब थ्योरी की डेफिनेशन गूगल कर लें, वो भागी है। थ्योरी की डेफिनेशन गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा कि साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है। ये थ्योरी ये नहीं होती कि यार मेरी एक थ्योरी है कि जो लोग रात को 2 बजे तक जागते हैं ना, उनके बाल सफेद हो जाते हैं, ये मेरी थ्योरी है। लोग इसको आम जबान में थ्योरी बोल देते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक थ्योरी होती है उसको ये नहीं कहा जाता। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। जाकिर नालायक का फैन बॉय था। तो एनीवे, चला ही गया, वो अच्छी बात है। ऐसे रटे रटाए आर्गुमेंट लेके आ जाते हैं बेचारे, क्या करें अब इनका। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।